8.4 पढ़ने से पहले कुछ आपका फार्मूला दिया गया है, इनको देख लेते हैं। इसके बाद पीछे वाला फार्मूला आपका काम करेगा। पहला दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है 1 नंबर में, इसलिए प्रूफ भी आपको बता देते हैं। सूत्र तो ज़्यादा होना चाहिए। पहला वाला दिखिएगा। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ए बी तथा सी ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यदि इसको आप थीटा मानते हैं तो यह भुजा आपकी क्या कहलाएगी, आधार। 90 इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, और ये क्या होता है आपका, एक भुजा बचा तो लंब। तो ये सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे, एच ले लेंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। शब्दों के रूप में अगर आपने याद किया है, साइन थीटा का हिंदी में क्या बोलते हैं आप, लंब अपान कर्ण। याद करवाया था, लंब अपान कर्ण। होल वर्ग है तो होल वर्ग कर दीजिए। कास का कोई फार्मूला बताओ। हाँ, आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही होगी। तो होल स्क्वायर आप यहाँ से खोल देंगे तो यह दोनों पर वर्ग जाएगा घातांक के नियम से। तो लंब का वर्ग अपान कर्ण का वर्ग प्लस यहाँ भी खोलिए आधार का वर्ग अपान क्या चीज़, कर्ण का वर्ग। ये इसी का सूत्र है। अब यदि इनको आपको जोड़ना है तो एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपका हर क्या है, बराबर ही है, तो एलसीएम ही हो जाएगा। तो जब आपका एलसीएम बराबर होता है, हर बराबर होता है, तो अंश को सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है ना। इतना हो जाएगा आपका। इसके बाद मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय से, एक सूत्र बताया था, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मार्क दीजिए यहाँ पे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आपका, इनको उधर तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग अपान कर्ण का वर्ग। उसी संख्या में उसी संख्या से भाग देंगे तो क्या बार जाएगा, एक बार जाएगा, जो किसके बराबर आ गया आपका, RHS के बराबर आ गया। इन तीनों सूत्रों को हम लोग सर्व समीका कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्व समीका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिएगा, जैसे नीचे आपका हमने कहा था कि जोड़ते हैं जब आपका हर बराबर होता है तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये आपका दिख रहा होगा, थोड़ा सा कट रहा था, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब दूसरा देख लीजिएगा, इसका दूसरा भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, तो फिगर को यही रहने देते हैं। ये देखिएगा, तब दूसरा वाला देख लीजिएगा, इसका एलसीएम ले लिया जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन का बताइए शब्दों के रूप में क्या होता है, टेन थीटा बराबर शब्दों के रूप में बताया गया है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ रख दीजिए आप, हो जाएगा लंब बटा आधार का होल स्क्वायर। ऐसे खोल दीजिए भाई, हो जाएगा लंब का वर्ग अपान आधार का वर्ग। ठीक है, एक में जब जोड़ना होता है तो यहाँ पे हम एक लिख सकते हैं। ये लिखने से मान में कोई भी अंतर आपका नहीं आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं कि आधार का वर्ग। ठीक है, एक से भाग देंगे तो आधार का वर्ग ही आएगा, एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आधार का वर्ग। फिर आधार के वर्ग से आधार के वर्ग में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक का लंब में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लंब का वर्ग। पुनः पाइथागोरस प्रमेय से कोई बताओ, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इक्वल टू कितना होता है, कर्ण का वर्ग। तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग अपान आधार का वर्ग। ठीक है,
इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार। अब ये बात आपको याद होनी चाहिए कि भाई कर्ण बटा आधार किसका सूत्र होता है। हमने आपसे कई बार कहा कि ये आपको याद करेंगे तभी सवाल लगाने में आसानी रहेगी। कर्ण बटा आधार किसका होता है? सेक थीटा का। मान पुटअप कर दीजिए, हो जाएगा सेक थीटा का होल वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर आ गया भाई? RHS के बराबर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा वाला भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा वाला भी देख लेते हैं। तीसरा वाला भी हम इसी हिसाब से करेंगे, फिलहाल वो भी आपको हम बता ही देते हैं। चलिए देख लेते हैं उनको भी, फिगर को यही रहने देते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इनका भी HS ले लेते हैं, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब काट का कोई बताओ, जैसे यहाँ लिखा गया tan थीटा का उल्टा काट थीटा होता है। अगर कोई काट थीटा को पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसी का उल्टा? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। ठीक है, तो हो जाएगा आधार बटा लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 1 अपान आधार का वर्ग बटा लंब का वर्ग। कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम ले लीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका? लंब का वर्ग। एक से भाग देंगे फिर गुणा करेंगे तो एक में, तो वही संख्या आती है भाई। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसको इधर लिख देते हैं, देख लीजिएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग। हमने आपसे कहा कि एक से भाग देंगे तब भी लंब, गुणा करेंगे तब भी लंब। और इसका फार्मूला अभी बताया था पाइथागोरस प्रमेय से, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। क्या होता है? कर्ण का वर्ग, अभी बताया था। अब इनको क्या करेंगे? दोनों का वर्ग है, वर्ग को आप हटाकर एक बार लिख सकते हैं ऐसे। अब कर्ण बटा लंब किसका सूत्र होता है? लंब बटा कर्ण बताया था, साइन का होता है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। अर्थात यह कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? कर्ण बटा लंब। यानी इसका मान क्या है? कोसेक थीटा। क्या है? कोसेक थीटा का होल वर्ग। अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। इसलिए किसके बराबर हो गया? RHS के लेफ्ट हैंड साइड के। पीछे हमने जो भी सूत्र बताया है, त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक तथा कोसेक। कौन किसका उल्टा होता है एक बार उसको भी देख लीजिएगा। और 90 माइनस थीटा के लिए बताया गया है, 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। इतना आप याद कर लीजिएगा तो आगे वाली इस वाले प्रश्नावली में करने में हमें आसानी रहेगी। ठीक है, इतना करिएगा, फिर आपका चैप्टर जो है कल से स्टार्ट करते हैं, आने वाले दिन से। धन्यवाद।